हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा आज इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपके सिर्फ आर्टिकल, ठीक है। तो आपको पता है कि आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिस भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें जो है आर्टिकल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल देखेंगे हम आज, बेसिक टू एडवांस सारे देखेंगे। आर्टिकल ओनली आर्टिकल का ये मॉक टेस्ट रहेगा आपका पूरा। तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे 18-19, उनमें से आपके कितने एक्यूरेट होते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। तो आपके जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग, चाहे जो भी हो, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड का, एसएससी, जेडी या जो मर्जी एग्ज़ाम आपका जिसमें आर्टिकल पूछे जाते हैं, उन सब के लिए जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही इज़ लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। ही इज़ लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज, यहाँ पे डैश है, अपना आर्टिकल फिलअप करना है, ए वरना दा वरना एन या नो आर्टिकल। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसके नाम से पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ भी जो भी लैंग्वेज है आप, ठीक है, जैसे चाइनीज़ है और उसके बाद लैंग्वेज वर्ड आ जाए तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है, जैसे ही कैन स्पीक रशियन, ठीक है, ही कैन स्पीक रशियन। और सेकंड ऑप्शन आपके पास, ही कैन स्पीक रशियन लैंग्वेज, ठीक है। अब ही कैन स्पीक रशियन, वह रशियन बोल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में है, तो इसमें क्या भरेंगे आप, इसमें आपका नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, क्योंकि ही कैन स्पीक रशियन। अगर इसमें आप दा यूज़ कर देते हो, ठीक है, दा लगा देते हो, तो ये इसका मतलब बन जाएगा रशियन के लोग, रशिया के लोग, रशिया के लोग बन जाएंगे यहाँ पे, अगर आप दा का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ के लिखा है ही कैन स्पीक रशियन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज शब्द आ गया, तो आप यूज़ करेंगे ही कैन स्पीक द रशियन लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे अगर आप रशियन लिखा है, ही कैन स्पीक रशिया रशियन, ही कैन स्पीक रशियन, और आप द यूज़ कर देते हो, तो यहाँ पे जो आपका ये मिस्टेक हो जाएगा, ये रशिया के लोग हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज के नाम से पहले आप जो है उस लैंग्वेज का नाम हो, तो उससे पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। लेकिन आगे रशियन, जैसे ही कैन स्पीक रशियन, तो आप यहाँ पे नो आर्टिकल दा नहीं भरेंगे, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा द रशियन। लेकिन ऐसे हो आपका ऑप्शन में ही कैन स्पीक रशियन लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, तो आप द आर्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे ही इज़ लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज शब्द आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो आप आर्टिकल द का यूज़ जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज़ मोस्ट यूज़फुल बुक ऑन द सब्जेक्ट। तो अब देखो ये क्या, मोस्ट क्या, मच, मोर, मोस्ट, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, मच, मोर और मोस्ट। तो आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, अगर कहीं भी आपके सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई मिल जाए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ मोस्ट, मोस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट, दिस इज़ द मोस्ट यूज़फुल बुक ऑन द सब्जेक्ट। तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे जो वो यूज़ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आर्टिकल आपके बेसिक टू एडवांस सारे रहेंगे, इजी भी रहेंगे और हार्ड भी रहेंगे। तो आपको पता है कि पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे जिस मर्जी का एग्ज़ाम हो, आपके आर्टिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सन मूव्स अराउंड द सन। तो आपको पता है ये क्या है, सन क्या है, अर्थ क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये क्या है, हेवनली बॉडी पार्ट, जो खगोलीय पिंड होते हैं आपके, वो है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, मतलब सन फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी एक मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, मतलब ये हेवनली बॉडी पार्ट है, ठीक है, हेवनली बॉडी पार्ट खगोलीय पिंड है। अर्थ, मून, सन हो गया आपके जो भी है, ठीक है, नॉर्थ पोल स्टार, साउथ पोल स्टार, जितने भी है। तो उससे पहले आप क्या आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो हेवनली बॉडी पार्ट है, खगोलीय पिंड है, तो इनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ जो वो करेंगे, द यहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश मेट डैश एक्सीडेंट, ही लोस्ट पर्स एंड डैश फोन इन एक्सीडेंट। तो आप यहाँ पे आर्टिकल फिलअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आर्टिकल आ जाएगा, तो राजेश, ये तो तीनों चारों ऑप्शन गए आपके, ठीक है, बचे दो ये ऑप्शन, क्योंकि ये तो सिंगल भरेंगे नहीं, 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्या, यहीं से हम सॉर्ट आउट करते हैं इसको। ये फर्स्ट में लिखा कि राजेश मेट विद क्या एक्सीडेंट है, ए क्या है आपका बॉवल है, बॉवल की साउंड आ रही है, तो राजेश मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। आगे ही लोस्ट द पर्स, नहीं आ पर्स, ही लोस्ट अ पर्स एंड अ फोन, कहाँ पे, इन द एक्सीडेंट। अब आपको एक बात का ये पता होना चाहिए कि मैंने ये एन, ये तो सबको लग गया पता कि ए या एन, यहाँ पे एन क्यों भरा हमने, ये एन जो है यहाँ पे एन क्यों फिलअप करा और यहाँ पे द क्यों फिलअप करा, क्यों कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। यहाँ पे ए क्यों फिलअप करा, यहाँ पे पर्स है तो ए क्यों फिलअप करा। अब ये तो सबको पता है कि ए एक्सीडेंट है तो बॉवल है तो एन आएगा, आगे ए है, यहाँ पे दा भी तो आ सकता है, दा क्यों नहीं आया। यहाँ पे ए फ़ोन है तो ये दा, यहाँ पे दा फ़ोन भी आ सकता है, दा क्यों नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल फिलअप करने इतना तो हमको पता है कि बॉवल जो होता है, बॉवल से बॉवल की साउंड आ जाए उससे पहले आप एन जो है फिलअप करते हैं और कॉन्सोनेंट की साउंड आए तो उससे पहले आप ए फिलअप करते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे तो दिखता है राजेश मेट द एक्सीडेंट, तो यहाँ पे क्यों द लिखा मैंने और यहाँ पे क्यों एन लिखा, ये भी तो एक्सीडेंट है, ये भी तो आपका इसकी साउंड आ रही है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, बॉवल की, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे ए पर्स है, यहाँ पे ए पर्स है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है लेकिन दब तो भर सकता है, तो इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, राजेश मेट एक्सीडेंट, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है, राजेश मेट एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, हमें पता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ही लॉस्ट अ पर्स, उसने पर्स जो है वो उसका वहाँ पे गुम हो गया, उसका एक पर्स गुम हो गया और एक फ़ोन गुम हो गया, कहाँ पे, इन द एक्सीडेंट भरा मैंने एक्सीडेंट। अब यहाँ पे द क्यों यूज़ करा, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, इंडेफिनेट होती है, तो वह वहाँ पे आप क्या करते हैं यूज़, इंडेफिनेट आर्टिकल, मतलब ए एंड एन, ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। लेकिन आगे हमें पता लग गया कि ये जो उसका मतलब पर्स और ये घड़ी इसका लॉस्ट हुआ है, ये इसी एक्सीडेंट में हुआ है, इसी एक्सीडेंट का दूसरी बार जब जिक्र होगा तो द का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी ये एक्सीडेंट ये फर्स्ट टाइम है, ये कोई घटना में कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो इंडेफिनेट होती है, लेकिन सेकंड टाइम उसका जिक्र होता है तो वो डेफिनेट होती है। राजेश मेट विद एन एक्सीडेंट में उसको एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसने अपना पर्स खोया और उसका फ़ोन खोया, इन द एक्सीडेंट, उसी एक्सीडेंट में, मतलब इस वाले एक्सीडेंट में। तो ये पहले इंडेफिनेट और बाद में डेफिनेट हो गई, तभी आपका द का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे अ पर्स है, ये फर्स्ट टाइम है सारी, ठीक है। लेकिन ऐसे होता है क्वेश्चन में कि राजेश मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही लॉस्ट अ पर्स, ठीक है, दोज पर्स, ठीक है, ही लॉस्ट अ पर्स एंड अ फोन इन द एक्सीडेंट, ठीक है, एंड ही फाइंड, आगे होता है इससे इन द एक्सीडेंट हो गया, ही फाउंड द पर्स अगेन, मतलब ये है कि यहाँ पे उसने वो जो पर्स है उसको दोबारा मिल गया, कौन सा पर्स, ये वाला ही पर्स, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, द, एंड ही फाउंड द पर्स दैट वाज लॉस्ट इन द एक्सीडेंट। फिर लॉस्ट इन द एक्सीडेंट बोला मैंने, क्यों बोला, क्योंकि वो पुराने एक्सीडेंट की बात हो रही है, ठीक है। और ही फाउंड द पर्स, अब ए ने यूज़ करा हमने यहाँ पे, अब क्या यूज़ करा, द करा, क्यों करा, क्योंकि इसी वाले पर्स की बात हो रही है। तो ये एक लॉजिक होता है, ब्रीफली आपको समझना चाहिए इसको तरीके से कि यहाँ पे ए क्यों आता है, एन क्यों आता है, दा क्यों आता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अभी दा पर्स करा, यहाँ पे भी तो ए पर्स लिख सकता था मैं, क्योंकि क्यों लिख सकता था, क्योंकि ये घटना जो फर्स्ट टाइम होती है, फर्स्ट टाइम तो यहाँ हो चुकी है और सेकंड टाइम इसका जिक्र हो रहा है, तो आप द का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, जब भी कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है, इंडेफिनेट छोड़ो, जो फर्स्ट टाइम होती है उसके लिए आप आर्टिकल ए का यूज़ करते हो, जो सेकंड टाइम हो जाए वही चीज़ वही एक्शन सेकंड टाइम हो जाए तो आप द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे ये एक्सीडेंट हुआ फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है, लेकिन आगे जो हमने बताया कि इसी एक्सीडेंट में इसका पर्स लॉस्ट हुआ, पर्स और फ़ोन लॉस्ट हुआ, तो ये आर्टिकल जो है द का यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और ये मतलब अगर सेकंड टाइम इसका जिक्र हो जाए तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट टाइम जिक्र तो ए और एन और सेकंड टाइम जिक्र तो द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ आ मोबाइल फ़ोन, सीधे पता है कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है। तो अ मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन,
अकबर वाज क्या होगा, किंग, कौन सा किंग, अ वाइज किंग, द वाइज किंग, ठीक है, एन वाइज किंग, तो अकबर वाज अ वाइज किंग, जैसे अकबर वाज अ वाइज किंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुअर डिपेंड ऑन रिच, तो द पुअर डिपेंड ऑन द रिच, यहाँ पे दोनों में द आर्टिकल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पुअर पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पूरी द रिच कम्युनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे एक पुअर की बात नहीं हो रही, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है राकेश वाज बाउंडेड, आ लग आ जाएगा, एन लग आ जाएगा, द लग आ जाएगा, नो आर्टिकल। तो आपको पता है कि जो बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, तो बॉडी पार्ट के लिए आप याद रखेंगे हमेशा द आर्टिकल का यूज़ जो वो होता है। तो राकेश वाज बाउंडेड इन द लेग, द आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही लुक्स अप एज स्टूपिड एज क्या, आउल, तो ए पर आ जाएगा, द पर आ जाएगा, एन पर आ जाएगा, नो आर्टिकल। तो ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है ना, कॉन्सोनेंट सिर्फ बॉवल की साउंड आ रही है आपकी, तो जहाँ भी बॉवल की साउंड आती है वहाँ पे आप एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे बॉवल लिखे हो ए, ई, आई, ओ, यू, इनको देख के नहीं आपने जो है आर्टिकल फिलअप करना है, इसकी साउंड आ जाए बस, ठीक है, इसकी साउंड आनी चाहिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इसकी जो वो साउंड आनी चाहिए, ना कि ये वर्ड आने चाहिए, ठीक है। तो फिर आप यूज़ करेंगे आर्टिकल एन। तो यहाँ पे क्या है, एन आउल, ओ की साउंड आ रही है, तो आप एन का यूज़ करेंगे आर्टिकल एन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई फर्स्ट मेट हिम आ ईयर अगो, ठीक है, आ ईयर अगो, एक साल पहले मिला था मैंने उससे। इंग्लिश इज़ नॉट, अब देखो यहाँ पे क्या, इंग्लिश इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, किसकी साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, ईजी, ई, ए, ई जिसकी वाई, तो इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, तो एन यूज़ होगा यहाँ पे। माई फ्रेंड रिटर्न आफ्टर, आफ्टर आर, ठीक है, आर पढ़ते इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, तो ए की साउंड आ रही है, या फिर मतलब किसकी हो रही है, बॉवल की आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है, ए, एन या द भर जाएगा। तो माई फ्रेंड रिटर्न आफ्टर एन आर, ठीक है, एन पढ़ते हैं इसको, एन नहीं पर आर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, आर। माई फ्रेंड रिटर्न आफ्टर एन आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ, आर ट्रुथ, द ट्रुथ, एन ट्रुथ या नो आर्टिकल, तो ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ यूरोपियन, ही इज़ यूरोपियन, क्या पढ़ते हैं इसको, यूरोपियन पढ़ते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आपने ये नहीं देखना कि ये आए हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या आया है, बॉबल आया, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, यो की आ रही है, य की साउंड आ रही है, साउंड पे डिपेंड करता है। तो य की साउंड आ रही है, तो य क्या कॉन्सोनेंट है, बॉबल की साउंड नहीं आ रही है, अ या ओ की साउंड नहीं आ रही है, ए की साउंड नहीं आ रही है, इनकी साउंड नहीं आ रही है, तो आप इसमें क्या भरेंगे, ही इज़ अ यूरोपियन, तो ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही इज़, अब फिर आपके पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ही इज़ डैश बी ए एंड हिज सिस्टर डैश एम ए ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ही इज़ बी ए, ब किसकी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन की आवाज़ आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो ही इज़ अ बी ए एंड हिज सिस्टर, एन यहाँ पे एम आ रहा है, ठीक है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, अ की आ रही है, ए की आ रही है, ठीक है, बॉबल की साउंड आ रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, ठीक है। ही इज़ सिस्टर एन एम ए ऑफ यूनिवर्सिटी, यह की साउंड आ रही है, यूनिवर्सिटी में यह की साउंड आ रही है, मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो क्या आ जाएगा, अ। ही इज़ अ बी ए एंड हिज सिस्टर एन एम ए ऑफ आ यूनिवर्सिटी, तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, फिफ्थ जो है आपका इसका ये राइट हो जाएगा, ए एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही टोल्ड, क्या होगा, ही टोल्ड डैश लाई, तो ही टोल्ड अ लाई, द लाई नहीं होगा, ही टोल्ड अ लाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई सा एलिफेंट कमिंग टूवर्ड्स मी, आई सा एलिफेंट, एलिफेंट ई एल ई पी एच ए एन टी, किसकी साउंड आ रही है, एलिफेंट, ई की साउंड आ रही है, मतलब किसकी, बॉवल की साउंड, मतलब अ की साउंड आ जाए, आ की आ जाए, ई की आ जाए, ए की आ जाए, ठीक है।
तो जहाँ भी आपकी वोवल की साउंड आ जाए, मतलब स्वर की आवाज़ आ जाए, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, एन जो वो यूज़ करते हैं। तो ऐसा एन एलिफेंट, ऐसा एन एलिफेंट कमिंग टुवार्ड्स मी, जो मेरी तरफ आ रहा था, मैंने उस व्यक्ति को देखा, तो यहाँ पे एन भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ वैल्यूएबल। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी मेटल आ जाए, मेटल, मेटल से पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, लेकिन मेटल जो वो ये जनरल सेंस में जब बात हो, चीज़ लिखा है कि गोल्ड इज़ यूजफुल एटम, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हूँ, मैं लिखता हूँ मैं गोल्ड इज़ यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे लिख दूँ मैं द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीपर देन द गोल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो अब क्या बोला, द गोल्ड इन नेपाल, ठीक है, द गोल्ड इन नेपाल, मतलब अब स्पेशल गोल्ड की बात हो रही है कि नेपाल का जो गोल्ड है, सोना है, वो इंडिया के सोने से क्या है, वो सस्ता है। तो द यूज़ हो रहा है, तो मैंने बताया कि गोल्ड या मतलब जो भी मेटल है, आपके मेटल से पहले आपका नो आर्टिकल यूज़ हो रहा है। लेकिन वो कब होगा, जब स्पेसिफिक टर्म में जब बात होगी, तो आपका जो जब पर्टिकुलर टर्म में बात होगी, तो आपका आर्टिकल द जो है वो यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे अभी बात हो रही है कि द गोल्ड इन नेपाल, द गोल्ड इन नेपाल, गोल्ड कहाँ का, नेपाल का, पर्टिकुलर टर्म में बात हो रही है, तो आप आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। तो इस सेंस में आपके बात करते हैं कि यहाँ पे जो सीधा मैटर की बात कर जाए, गोल्ड इज यूजफुल मेटल, तो नो आर्टिकल, लेकिन जब पर्टिकुलर टर्म को स्पेसिफिक करके बताया जाए तो द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज़ वैल्यूएबल, वैसे गोल्ड क्या मेटल, और मेटल से पहले हम नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करेगी कहाँ का गोल्ड, अमेरिका का, तो पर्टिकुलर टर्म में बात करेंगे कि अमेरिका का गोल्ड जो वो वैल्यूएबल है, तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, द गोल्ड ऑफ अमेरिकन इज़ वैल्यूएबल, ठीक है। तो ये था आपका आज का पार्ट आर्टिकल का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट। तो 18 क्वेश्चन करें, 18 में से आपके कितने करेक्ट हुए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अपने वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है अपने वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप अच्छा रिव्यू आते हैं इस वीडियो पर, तो मैं ऐसे ही आपका ब्रीफ से जो आपका आर्टिकल का है 1-2 पार्ट और लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एक और नए सेशन में। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करते हो सेक्शन पे, तो मैं इसी तरह ब्रीफ के साथ आपका ये जो वीडियो है आर्टिकल का एक और लाऊंगा पूरा कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।